नमस्ते दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं सेकेंड टॉपिक की ओर, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में OWS कहते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। रूट वर्ड्स जो होते हैं उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला अपना वर्ड क्या है? पहला वर्ड है एवी। एवी यानी होता है वर्ड्स। वर्ड्स यानी होती है पक्षी। ठीक है, एवी यानी वर्ड्स होता है, वर्ड्स यानी पक्षी होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे, आइए जानते हैं। देखो, चार शब्द हमको जोड़ने होते हैं। देखो, पहला होता है एरी। होता है एरी मतलब जगह, प्लेस होता है। दूसरा साइड। साइड यानी होती है हत्या। तीसरा फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर। तीसरा होता है कल्चर। कल्चर यानी होता है पालन। ठीक है, कल्चर यानी होता है पालन। अगर हम एवी के साथ एवी एरी जोड़ देंगे तो एवी एरी बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह एवी साइड जोड़ देंगे तो एवी साइड बन जाएगा। यहाँ एवी फोबिया बन जाएगा, एवी कल्चर बन जाएगा। ठीक है, अब इन सब का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? देखो, एवी एरी। एवी में हम एरी एरी जोड़ दिए तो एवी एरी बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, मतलब जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। तो क्या कहलाता? पक्षीशाला। ठीक है, आप लोगों से पेपर में इस तरह पूछेगा कि ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, मतलब कि पक्षियों को जहाँ रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे एवियरी। क्या बोलेंगे? एवियरी। ठीक है, एवीसाइड। एवीसाइड मतलब होता है पक्षियों की हत्या। ठीक है, क्वेश्चन आएगा किलिंग ऑफ द वर्ड। किलिंग, पक्षियों की हत्या को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? एवीसाइड। एवीसाइड यानी पक्षियों की हत्या। देखो, अब आता है एबीफोबिया। एबीफोबिया, एबी में हमने क्या जोड़ दिया है? फोबिया। ठीक है, एबी में हमने फोबिया जोड़ दिया है। तो अब होगा इसका पक्षियों का डर। फोबिया मतलब होता है डर। ठीक है, फेयर ऑफ द वर्ड, मतलब क्वेश्चन पूछेगा फेयर ऑफ द वर्ड, पक्षियों का डर को क्या कहेंगे? तो क्या बोलेंगे आप? एबीफोबिया। वो क्या बोलेंगे? एबीफोबिया। अब नेक्स्ट है एवी कल्चर। एवी में हमने क्या जोड़ दिया? कल्चर को। ठीक है, तो अब आए रेयरिंग ऑफ कल्चर। रेयरिंग ऑफ कल्चर मतलब कि पक्षियों के कल्चर को क्या बोलेंगे? तो क्या बोले होगा? पक्षी पालन। क्या बोलेंगे? पक्षियों के पालन को क्या बोलेंगे? एवीकल्चर। पक्षियों के पालन को बोलेंगे एवीकल्चर। ठीक है, एवीकल्चर। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा। देखो, क्वेश्चन किस तरह पूछेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि किलिंग ऑफ द वर्ड, मतलब कि पक्षियों को मारने को क्या कहते हैं? पक्षियों की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो एवीसाइड पक्षियों की मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, फियर ऑफ द वर्ड मतलब कि पक्षियों के डर को क्या कहते हैं? एबीफोबिया। एबीफोबिया। ठीक है, रेयरिंग ऑफ वर्ड। रेयरिंग, पक्षियों के पालन को क्या कहते हैं? पक्षी कल्चर या पक्षी पालन। ठीक है, और ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, मतलब कि पक्षियों को जहाँ रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? एवियरी, मतलब कि पक्षीशाला। क्या बोलते हैं? पक्षीशाला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को एवी यानी वर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम सेम मेथड एपी पे अप्लाई करेंगे। एपी मतलब क्या होता है? एपी मतलब होता है बीज। बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ। ठीक है, मधुमक्खियाँ होता है। ठीक है, मधुमक्खियाँ। एपी यानी होता है बीज, बीज यानी होती मधुमक्खियाँ। एपी में हम जोड़ेंगे साइड तो क्या बन जाएगा? एपी साइड बन जाएगा। ठीक है, और फिर हम जोड़ेंगे एपी एरी। एपी एरी में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एपी एरी। एपी में फोबिया जोड़ेंगे तो एपी फोबिया बन जाएगा। एपीकल्चर, एपी में कल्चर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एपीकल्चर। ठीक है, अब हम शुरू से स्टार्ट करते। देखो, एपी में साइड जोड़ दिया। एपी में साइड जोड़ दिया तो क्या हुआ? किलिंग ऑफ बीज। किलिंग मतलब किलिंग ऑफ बीज मतलब कि मधुमक्खियों के मरने को या फिर मारने को क्या बोलेंगे? एपीसाइड। क्या बोलेंगे? एपीसाइड। ठीक है, एपीएरी। एपीएरी मतलब क्या होता है? ए प्लेस वेयर बीज, बेयर बीज आर कीप्ड, मतलब कि जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे? एपीएरी। एपीएरी। ठीक है, अब आता है फेयर ऑफ द बीज, मतलब कि मधुमक्खियों के डर को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे एपीफोबिया। एपीफोबिया। रेयरिंग ऑफ बीज। रेयरिंग ऑफ बीज मतलब मधुमक्खियों को जहाँ पाला जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? मधु एपीकल्चर। एपीकल्चर बोलेंगे। ठीक है, साइड की शुरुआत। देखो, साइड हमने पढ़ ली। साइड मतलब होता है हत्या, और इसका जो अन्य इसके वर्ड हैं, देखो, मर्डर हो गया, किलिंग हो गया। ठीक है, साइड मतलब होती है हत्या। मैं देखो, जो मदर होती है उसे क्या कहते हैं? मैट्री। ठीक है, मैट्री, और मैट्री को हम साइड में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मैट्री साइड। ठीक है, मैट्री साइड। और फादर, फादर को क्या बोलते हैं? पैट्री। पैट्री, पैट्री को हम साइड में जोड़ेंगे क्या होगा? पैट्री साइड। ठीक है,
सिस्टर को क्या बोलेंगे, सिस्टर को सुरोरी, सुरोरी क्या बोलेंगे, सुरोरी, ठीक है। और सुरोरी को हम जोड़ देंगे साइड में तो क्या होगा, सुरोरी साइड, ठीक है। और ब्रदर को क्या बोलेंगे, ब्रदर को क्या बोलेंगे, फैक्ट्री, फैक्ट्री बोलेंगे, ठीक है। और फैक्ट्री को साइड में जोड़ देंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री साइड, ठीक है, फैक्ट्री साइड। अभी आगे मैं आपको इनको अच्छे से डीपली समझाऊंगा, इनका टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। देखो वाइफ होती, वाइफ, वाइफ को हम बोलेंगे ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी को हम जोड़ेंगे साइड के साथ तो ऑक्सिलरी साइड, ठीक है। हस्बैंड, हस्बैंड को क्या बोलेंगे, हस्बैंड को बोलेंगे मूर्ति, मूर्ति, ठीक है। मूर्ति तो क्या बोलेंगे, साइड इसमें जोड़ेंगे तो मूर्ति साइड, क्या होगा, मूर्ति साइड, ठीक है। किंग यानी राजा को क्या बोलेंगे, रेजी, रेजी, रेजी को हम साइड से जोड़ेंगे तो क्या होगा, रेजी साइड, ठीक है। इसी तरह हम देखो, इसी तरह हस्बैंड क्या हो जाएगा, हस्बैंड, हस्बैंड, हस्बैंड को बोलेंगे मोरुति, मोरुति साइड मतलब मोरुति साइड, ये रेजी साइड हो गया, ठीक है। फ्रेंड को बोलेंगे एमेसी, एमेसी, एमेसी को साइड में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एमेसी साइड, ठीक है। स्नैक यानी सांप को हैंड पैक बोलेंगे और हैंड पैक को जोड़ देंगे साइड में तो हैंड पैक साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। देखो देखो इधर मदर, मदर को क्या बोलेंगे, मैट्रिसाइड, ठीक है, मैट्रिसाइड। मदर की हत्या को क्या बोलेंगे, मैट्रिसाइड। फादर की हत्या को बोलेंगे पैट्रिसाइड। सिस्टर की हत्या को बोलेंगे सोरोरिसाइड, ठीक है। इसी पे अगर हम क्वेश्चन करें, मतलब कि वो करें, इसी का मैं टेस्ट लूँगा। देखिए ये एक होता है फिली, फिली, फिली का मतलब होता है वंस चिल्ड्रन, वंस चिल्ड्रन मतलब फिलिस होता है, फिलिस साइड को जोड़ देंगे तो फिलिस साइड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी का टेस्ट ले तो देखिए टेस्ट, अगर आपसे मैं पूछूं किलिंग ऑफ मदर को क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ मदर को क्या बोलेंगे, मैट्रिसाइड, क्या बोलेंगे, मैट्रिसाइड। किलिंग ऑफ फादर को क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ फादर को बोलेंगे पैट्रिसाइड, क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर को क्या बोलेंगे, सोरोरी साइड, क्या बोलेंगे, सोरोरी साइड। किलिंग ऑफ ब्रदर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैक्ट्री साइड, फैक्ट्री साइड। किलिंग ऑफ वाइफ को क्या बोलेंगे, युगजोरी साइड, युगजोरी साइड। किलिंग ऑफ हस्बैंड को क्या बोलेंगे, मैट्री साइड, क्या बोलेंगे, मैट्री, मैट्री साइड। किलिंग ऑफ फ्रेंड को क्या बोलेंगे, एमेसी साइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ किंग, रेजी साइड। क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन इसी तरह आएगा, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड को क्या कहेंगे, तो आप लोगों को आंसर लगाना पड़ेगा फिलिसाइड, क्या बोलेंगे, फिलिसाइड। किलिंग ऑफ स्नैक, सांप के मरने, सांप की हत्या को क्या बोलेंगे, हैंड पैक साइड, हैंड पैक्टिसाइड, हैंड पैक्टिसाइड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, अन्य शब्दों की ओर। देखो अब चाइल्ड की हत्या को, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, चाइल्ड को क्या बोलेंगे, पैडी, पैडी। और जब हम पैडी को साइड में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पैडी साइड, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी मतलब भ्रूण हत्या जो होती है, भ्रूण होता है, उसे बोलेंगे इन्फेंट, इन्फेंट। इसको क्या बोलेंगे, साइड में जोड़ देंगे इन्फेंट को, इन्फेंट साइड। डॉग, डॉग को बोलेंगे कैनी, और कैनी को साइड में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैनी साइड, ठीक है। काऊ, काऊ क्या बोलेंगे, वेसी, वेसी, वेसी को हम साइड में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेसी साइड, ठीक है, वेजी साइड। वोल्फ, वोल्फ को हम बोलेंगे सनी, ठीक है, सनी। और सनी को हम साइड में जोड़ेंगे तो सैनी साइड हो जाएगा, क्या हो, सैनी साइड। पेरेंट्स, पेरेंट्स को हम बोलेंगे पेयर, पेरी, पेरी, पेरी साइड, पेरी साइड को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेरी साइड। और वर्ड्स, वर्ड्स को बोलेंगे एवी, और एवी को साइड में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एवी साइड हो जाएगा। बीज यानी मधुमक्खी, इसको बोलेंगे एपी, और एपी को साइड में जोड़ेंगे तो एपी साइड हो जाएगा। प्यूपल यानी लोग, लोग को क्या बोलेंगे, डेमो, डेमो को हम साइड में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेमो साइड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डेमो साइड। प्लांट्स, ट्री मतलब के पेड़ पौधों को बोलेंगे हरवी, ठीक है, हरवी। और हरवी को हम साइड में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हरवी साइड। फ्लटूस, फ्लटूस फोर्टियूस, इसे क्या बोलेंगे, फोर्टी, फोर्टी साइड, इसे बोलेंगे फोर्टी साइड, ठीक है। और रेस नस्ल होती है जो, इसे बोलेंगे जीनो, जीनो। फिर क्या हो जाएगा, ये साइड में जुड़ के जीनो साइड हो जाएगा, ठीक है, जीनो साइड आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चनों को हल करते हैं, मतलब कि इसका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह आएंगे, ठीक है। देखो किलिंग ऑफ काउ, किलिंग ऑफ काउ मतलब कि गाय की हत्या को क्या कहेंगे, आप ही बताइए, गाय की हत्या को कहेंगे
वेजिसाइड, क्या बोलेंगे वेजिसाइड, ठीक है वेजिसाइड बोलेंगे। किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे इन्फेनेटिसाइड, क्या बोलेंगे इन्फेनेटिसाइड, ठीक है। किलिंग ऑफ पेरेंट्स को क्या बोलेंगे पेनिसाइड, क्या बोलेंगे पेरिसाइड। किलिंग ऑफ डॉग, कुत्ते की हत्या को क्या बोलेंगे कैनिसाइड, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो किलिंग ऑफ पीपल, मतलब कि पीपल यानी इंसान होता है, इंसान की हत्या क्या बोलेंगे डेमोसाइड, क्या बोलेंगे इंसान को बोलते हैं डेमो और साइड मतलब होती है हत्या, तो डेमोसाइड हो जाएगा। किलिंग ऑफ बीज, मतलब कि जो मधुमक्खियों की हत्या क्या बोलेंगे एपिसाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे एपिसाइड। एविसाइड क्या होता है, एविसाइड होता है पक्षियों की हत्या को, क्या बोलेंगे पक्षियों की हत्या को बोलेंगे एविसाइड, ठीक है पक्षियों की हत्या को बोलेंगे एविसाइड। पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट के कुछ शब्दों को, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, देखिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट मतलब होता है सरकार, ठीक है, और जहाँ सरकार होगी वहाँ सिस्टम होगा और रूल होगा, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट के ही कुछ शब्द अन्य शब्द को हम सिस्टम या रूल कह सकते हैं। देखो भारत में कौन सी गवर्नमेंट चलती है, लोकतंत्र गवर्नमेंट चलती है, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। डेमो मतलब क्या होता है, इसी को हम अलग अलग में डिवाइड करेंगे। देखो डेमोक्रेसी को अगर हम डिवाइड करें तो एक निकलेगा अपना डेमो निकलेगा, फिर एक निकलेगा क्रेसी। डेमो मतलब होता है लोग, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, डेमो यानी लोग होते हैं। और क्रेसी यानी हम सरकार को कहते हैं, क्रेसी यानी सरकार होती, ठीक है। अब दो वर्ड आते हैं, जैसे कि एक क्रेसी हो गया, एक आर्की हो गया, ठीक है ना, इसे आर्की पढ़ेंगे, ठीक है। ये एज ए सफिक्स यूज होता है आफ्टर द वर्ड के बाद, ठीक है, और ये भी एज ए सफिक्स यूज होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट, देखो आर्की क्रेसी गवर्नमेंट सिस्टम रूल, ये सभी सरकार के ही अपोजिट, मतलब कि सरकार के ही अन्य शब्द हैं। अब जैसे आप देखिए OWS है, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला गवर्नमेंट बाय द ओनली वन पर्सन, अगर किसी गवर्नमेंट को केवल एक पर्सन एक इंसान ही चला रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑटोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप बोलेंगे, ठीक है। अब ऑटोक्रेसी क्या होता है, ऑटो यानी होता है वन यानी एक सिंगल, और क्रेसी यानी सरकार, मैंने बता ही दी। अब नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप मतलब होते तानाशाही सरकार, और डिक्टेटर यानी तानाशाह होता है, क्या होता है तानाशाह। अब नेक्स्ट है, देखो दूसरा गवर्नमेंट बाय द रिच पर्सन, जब किसी गवर्नमेंट को रिच पर्सन चलाता है, जब किसी गवर्नमेंट को रिच पर्सन यानी अमीर आदमी चलाता तो क्या होगा, प्लूटोक्रेसी होगा। प्लूटो मतलब होता है रिच पर्सन, ठीक है। फिर तीसरा आता है गवर्नमेंट बाय द वेस्ट सिटीजन, मतलब कि जब गवर्नमेंट को खराब व्यक्ति या फिर कहे तो बुरा व्यक्ति चलाता है तो उसे क्या बोलेंगे काकिस्टोक्रेसी, क्या बोलेंगे काकिस्टो का मतलब होता है द वेस्ट सिटीजन, बुरा बख्तर या खराब लोगों की सरकार, ठीक है। अब अपना चौथा गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पर्सन, जब किस गवर्नमेंट को ओल्ड पर्सन यानी बूढ़े लोगों के द्वारा चलाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, तो बोलेंगे जीरेंटोक्रेसी, ठीक है। जीरेंटो का मतलब होता है ओल्ड पर्सन, बूढ़े व्यक्ति, ठीक है। अब आता है गवर्नमेंट बाय द नोबल लॉर्ड्स, यानी जब किसी गवर्नमेंट को श्रेष्ठ आदमी या फिर भगवान के समथिंग जो आदमी माना जाता है वो चलाए तो उसे क्या बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी, क्या बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब होता है नोबल्स या फिर लॉर्ड यानी भगवान। अब लास्ट अपना है गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन, जब गवर्नमेंट को इनएक्सपीरियंस नए व्यक्ति चलाता मतलब नया व्यक्ति चलाता है तो उसे क्या बोलेंगे न्यू यानी न्यू पर्सन चलाता है तो न्यू मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, नया पर्सन होने वाले हैं ग्रुप के नेम, ठीक है। जैसे कि पहला एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स यानी गर्ल्स लेडीज स्टूडेंट, मतलब कि किसी लड़कियों के ग्रुप के औरतों के ग्रुप को क्या कहेंगे बैबी, क्या बोलेंगे बैबी। एक ग्रुप ऑफ पिकॉक यानी मोर के ग्रुप को क्या बोलेंगे, मोर के ग्रुप को बोलेंगे मॉन्स्टर, क्या बोलेंगे मॉन्स्टर। और एक ग्रुप ऑफ
स्वाइन मतलब होता है सुअर, ठीक है। सुअरों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? हर्ड, क्या बोलेंगे? हर्ड। और ए ग्रुप ऑफ मंकी यानी बंदर, बंदरों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ट्रॉप, क्या बोलेंगे? ट्रॉप। ए ग्रुप ऑफ पपीज, पिगलेट यानी कि कुत्ते के छोटे बच्चे जो होते हैं पपीज, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? तो उनके ग्रुप को बोलेंगे लिटर, क्या बोलेंगे? लिटर, क्या बोलेंगे? लिटर, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ ऑक्सेन, ऑक्सेन मतलब होता है बैल, बैलों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टीम, क्या बोलेंगे? टीम। ए ग्रुप ऑफ शीप यानी भेड़, भेड़ों के ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन? फ्लॉक, क्या बोलेंगे? फ्लॉक। भेड़ों के ग्रुप को बोलेंगे फ्लॉक, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर, देखिए। ए ग्रुप ऑफ कॉम्बलेस यानी ऊंट होता है, ठीक है। ऊंट के ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग। ए ग्रुप ऑफ बीज, बीज यानी होता है मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खियों के ग्रुप को, मधुमक्खियों का छत्ता जो होता है उसमें बहुत सारी मधुमक्खी होती है, तो उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? हैवी, क्या बोलेंगे? हैवी। ए ग्रुप ऑफ पिंगुइन को क्या बोलेंगे? पिंगुइन मतलब होता है कबूतर, ठीक है। पिंगुइन मतलब होता है कबूतर, और कबूतर के समूह को बोलेंगे ब्रेस, क्या बोलेंगे? ब्रेस, ठीक है। ब्रेस, कबूतर के समूह को हम बोलेंगे ब्रेस। अब पढ़ने वाले हैं फोबिया, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। फोबिया, फोबिया मतलब होता है फियर, मतलब क्या होता है? डर होता है, ठीक है। फोबिया मतलब होता है डर, सीधा सा मतलब इसका अर्थ। चलिए अब इसी को आगे करते हैं। देखो, फियर ऑफ द वुमेन, वुमेन मतलब औरतों के डर, औरतों से जो डरता है तो उसे क्या बोलेंगे? ज्ञानोफोबिया, क्या बोलेंगे? ज्ञानोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ द ब्लड, खून से जो डरता है उसे क्या बोलेंगे? होमोफोबिया, क्या बोलेंगे? होमोफोबिया। फियर ऑफ द क्राउड मतलब होता है भीड़, भीड़ भाड़ इलाके में जब डर लगता है तो उसे बोलेंगे डेमोफोबिया, क्या बोलेंगे? डेमोफोबिया। फियर ऑफ द डेथ यानी मरने का डर, किसको क्या बोलेंगे? ठांटाफोबिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठांटाफोबिया। और फियर ऑफ द वर्क, काम के डर को क्या बोलेंगे? एर्गोफोबिया, क्या बोलेंगे? एर्गोफोबिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो। फियर ऑफ द बीइंग अलोन का मतलब होता है अकेले में जब डर लगता है, अकेले में, ठीक है। तो अकेले में डर लगता है क्या बोलेंगे? मोनोफोबिया, क्या हो जाएगा? मोनोफोबिया। फियर ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों से डर लगता है तो क्या बोलेंगे? पीएडफोबिया, ठीक है। और फियर ऑफ द टॉकिंग यानी बोलने में जब डर लगता है तो क्या बोलेंगे? लोगोफोबिया, क्या बोलेंगे? लोगोफोबिया। फियर ऑफ द टच, कोई टच करे तो हमें डर लगता है तो क्या बोलेंगे उसको? हैपेफोबिया, हैपेफोबिया बोलेंगे, ठीक है। हैपेफोबिया। फियर ऑफ द फायर, फायर मतलब क्या होता है? फायर मतलब होता है आग होती है, ठीक है। फायर मतलब आग होती है, और आग से जो डरता है तो उसे क्या बोलेंगे? पायरोफोबिया, क्या बोलेंगे? पायरोफोबिया, ठीक है। प्यारे आग से डर गए तो क्या बोलेंगे? पायरोफोबिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने कई सारे वर्ड को सीखा जो कि डर से संबंधित थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। इनको रिवीजन करते रहिए।